नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी ए के स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कर्तव्य जिंजरवाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समय और कार्य को कैसे निकालें, किस प्रकार को ज्ञात किया जा सकता है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पर है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, समय और कार्य के इस चैप्टर में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कार्य और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसने दिया है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो सीधी बात है, लिखेंगे ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य है। समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दिन का कार्य ए का, तो कितने दिन में काम पूरा कर रहा है? ए 6 दिन में कर रहा है, तो उसका विपरीत बोला था 1/6। तो ए का एक दिन का कार्य 1/6। अब इस प्रकार बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, बी अकेला उसे कर रहा है 12 दिन में, तो 1/12। ठीक है, अब बोला है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी का कार्य। ठीक है, तो सीधी बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/6 प्लस 1/12। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो 3/12। 3 से काट दो 4 बार, तो 1/4। तो कितना समय कार्य का उल्टा होता है, तो 4 कितने हो गए? 4 दिन। ए और बी एक इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में। यही आपका आंसर। दोबारा देखो क्वेश्चन। समय और कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर में। तो देखो, ए का एक दिन का कार्य, जितना कार्य वो उस कार्य को जितने समय में कर रहा था वो उसका एक दिन का कार्य हो जाएगा उल्टा करने पर। तो ए का एक दिन का कार्य 1/6, बी का एक दिन का कार्य 1/12। दोनों ने मिलकर काम किया 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लिया 12, 6 दूनी 12, तो 2 + 1, तो 3/12। तो 3 से काटा 12 को 1/4 बार। तो कार्य समय का उल्टा है, तो 4 दिन। तो आपका क्या आ गया? 4 दिन। ए प्लस बी इस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। हो गया क्वेश्चन। दोस्तों, कंसेप्ट आपको देखना है किस प्रकार क्वेश्चन होता है। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आपको बताया है समय और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य, ध्यान से देखेंगे, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है? 1/12। समय और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ए प्लस बी, ए का एक दिन का कार्य है 1/12,
तो a प्लस बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ? 1/8 दिन। 1/8 दिन। तो बोला है बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? जब a इसे 1/12 में कर रहे हैं तो a प्लस बी मिलकर 1/8 में कर रहे हैं। अगर a प्लस बी में से हम a घटा देंगे तो b का काम करने की स्पीड आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो हटा लेंगे a प्लस बी माइनस a, हट गया। तो 1/8 माइनस 1/12, यहाँ पे a से काटा a तो b बच गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 8 तियो 24 और 12 दूनी 24, तो 1/24। तो 1/24 क्या है? ये हो गए दिन, क्योंकि हमें वर्क और समय विपरीत हैं, उल्टे हैं, तो दिन आ गए हमारे 24। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा? 24 दिन में पूरा कर देगा। आपका आंसर ये है। दोबारा देखो, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब ए का 1 दिन का कार्य कितना हुआ? 1/12। ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ? 1/8। अगर हम ए प्लस बी में से ए का कार्य घटा देंगे तो हमारे क्या पास बचेगा? 1/8 माइनस 12, तो 3 माइनस 2/24। तो 1/24, तो 1/24 वर्क एंड समय उल्टा, तो वर्क है ये 1/24, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या निकलेगा? दिन। तो आपका बी 24 दिन में उस काम को हटा के फेंक देगा। बोला काम खत्म, बी का काम 24 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करना आरंभ करते हैं तो कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकेंगे? तो सीधी बात है, ए करता है 1/10, ठीक है, बी करता है 1/15 और सी करता है 1/18। तो तीनों मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो गया? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, जैसे आपको सिखाया गया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 से काटेंगे 90 को 9 बार, यहाँ पे 6 बार और यहाँ पे 5 बार, 90। तो जोड़ देंगे हम इसको, 6 5 11 और 9 20, 20/90। 0 से 0 काट दो तो 2/9। अब बताया था कार्य और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टा करेंगे 9/2, भाग करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4.5। 4.5 आपका आंसर। 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो दोबारा देखें 4.5 दिन में कैसे समाप्त हुआ। ए ने काम किया 1/10, बी ने काम किया 1/15, सी ने काम किया 1/18। तो उन तीनों को मिलाएंगे, तो तीनों को काम पूछा है, तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 90। तो 9 प्लस 6 प्लस 5, तो जोड़ के आ जाएगा 20/90। 0 से 0 काटी, 2/9। समय और कार्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमें यहाँ पे निकालना है दिन, समय निकालना है, तो उसको उल्टा करेंगे 9/2। 9/2 को भाग करेंगे, 9 को भाग करेंगे 2 से, तो 4.5। 4.5 मतलब 4.5 दिन। अगर 9/2 आ गया तो 4 से ही 1/2 दिन। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, 4 से ही 1/2 या
4.5 दिन। क्वेश्चन खत्म। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा? तो ए कितना लगा रहा है? ए लगा रहा है 1/12। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? कार्यकुशल है ना वो ए से, तो 1/12 कार्य कौन कर रहा था? ए, उससे 60% अधिक है। अगर ए करता है 100% तो बी कितना करेगा? 160%, तो बटे 100% हुआ। 0 से 0 काटो, यहाँ 4 से काट दो 3 बार, 4 से काटो 4 बार। ठीक है, तो 4/30। ठीक है, 4/30, 2 से काट दो 2 बार, और ये 15 बार, 2/15 कितना आ गया? 2/15। तो समय और कार्य उल्टे होते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब क्या होता है? 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 या 15/2। तो आपका क्या ऑप्शन दिया है? 15/2 दिन में, मतलब 7.5 दिन में बी काम खत्म कर देगा। समझ में आया? 1 दिन का कार्य है, ए का कितना हुआ? 1/12। बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ? बी जो है वो ए से 60% अधिक है, कार्यकुशल है। तो अगर ए 100% करता है तो बी कितना करेगा? 160%। तो लिखेंगे 1/12 गुणा 1/60, 160/100। तो 0 से 0 काटी, इसको हल किया तो 2/15। तो कार्य और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या हुआ? 7.5, 7.5 या 7 सही 1/2। क्वेश्चन खत्म। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी, सीधा बोला है, ए प्लस बी करते हैं 1/20। ठीक है, फिर बोला बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में 1/15। और सी प्लस ए करते हैं कितने दिन में? 1/12। ठीक है, तो तीनों मिलकर, तीनों को मिला देते हैं हम, मिला दो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए मिला दिया। तो यहाँ पे मिलाओ 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। यहाँ तक समझ में आ गया? ए तो कितना हो गया? 2a। तो बी 2b प्लस 2c। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम बताओ, 60 आ गया। इनका एलसीएम 60। तो 20 तिया 60 3 बार, 15 चौके 60 प्लस 12 पंजे 60। तो जोड़ेंगे हम इसको। जोड़ने के बाद क्या आया? 7 5 12, 12/60। तो 12 पंजे 60, तो 1/5, 1/5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? 2a, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये 2 इसके बटे गुणा में चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 दिन। मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 1/10, मतलब 10 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। ये आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ये सब समझाने के लिए इतना लॉन्ग किया गया है। मगर अगर a प्लस बी प्लस सी का पूछा तो 1/10
तो इसमें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जुड़ा है, बी अकेला इस काम को करेगा कितने दिन में। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, अगर हम इसमें से सी प्लस ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी का कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं, इसमें देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो घटाना क्या है, माइनस सी माइनस ए, तो 1/10 माइनस 1/12, तो सी से सी गया, ए से ए कट गया, तो कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5, तो 1/60, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 दिन में। बी अकेला 60 दिन में इस काम को पूरा कर देगा, तो बी का पूछा है, तो बी अकेला इस दिन काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा। दोबारा देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी इस काम को 20 दिन में, तो ए प्लस बी के द्वारा कितना काम हुआ 1/20, बी प्लस सी का कितना हुआ 1/15, सी का कितना हुआ 1/12, तीनों को जोड़ दिया हमने, तीनों का काम बताया था, पूछा था, तो तीनों को जोड़ दिया, तो क्या आया 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इनका एलसीएम लिया 60, तो हल करने के बाद आया 12/60, तो 12 से 60 का काटा 1/5, यहाँ पे हमने दो हो गए थे, तो 2 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 को जब इसकी गुणा में लाएंगे तो 1/5 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/10, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। मगर पूछा क्या गया है, बाद में पूछा है बी अकेला, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन लगेंगे बी को समाप्त करने में, इस कार्य को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ 1/10, बी अकेला उसे कितने दिन में कर रहा है 1/15 दिन में कर रहा है। फिर बोला यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी दोनों मिला देंगे, ए प्लस बी इनको जोड़ेंगे, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कैसा हुआ, ए ने 1/10 किया, बी ने 1/15, तो 2 दिन हुए ना इनको कार्य करे हुए, तो 2 दिन का कार्य, तो जोड़ेंगे 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया, तो 3 प्लस 2, तो क्या हो गया 5/30, तो 5/30 क्या हो गया 1/6। ठीक है, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य 1/6, तो 1/6 कार्य करने में लगा समय, कितना समय लगा 2 दिन। ठीक है, यहाँ पे 1/6 कार्य, 1/6 जो कार्य हुआ उसको करने में काम कितने दिन लगे, 2 दिन लगे हैं। ठीक है, एक बटे 6 कार्य करने में लगा समय 2 दिन, तो कार्य करने में लगा समय, तो 1/6 और गुणा 2, तो कितना हो गया 1/12। ठीक है,
1/6 कार्य करने में 2 दिन लगे हैं, तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो इसके बटे में 1/6 गुणा 2 हो जाएगा, तो 1/12। 1/12, तो 1/12 मतलब 12 दिन। तो अगर वे एक एक दिन छोड़ के काम करेंगे तो वे टोटल 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। दोबारा देखें, ए अकेला एक कार्य को कर रहा है 1/10 दिन में। 1/10, ए का एक दिन का कार्य 1/10, बी का एक दिन का कार्य 1/15, ए प्लस बी का एक दिन छोड़ा ए ने, एक दिन छोड़ा बी ने, तो टोटल कार्य कितने दिन हुए? 2 दिन। तो जोड़ेंगे 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लिया 30 और 3 + 2 5/30, तो 1/6। 2 दिन का कार्य कितना हुआ? 2 दिन का कार्य 1/6। तो कार्य करने में लगा समय, तो कार्य करने में लगा समय 1/6 गुणा 2, तो 1/6 गुणा 2 कितना हो गया? 1/6 बटे में 2 आएगा ना, गुणा 2 हो जाएगा। 6 गुणा 2 मतलब 12 दिन। तो 12 दिन आपको कार्य करने में लगेगा अगर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य किया गया है तो हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, क्योंकि ए ने एक दिन किया, बी ने एक दिन किया, तो 2 दिन का हुआ तो 2 दिन लिखा जाएगा। यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझने की बहुत ज़रूरत है इसको। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उसमें देखेंगे, इसमें लिख लेंगे पहले एक आदमी का, औरतें और आदमी का बात हो रही है ना, तो एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 1/x। ठीक है। एक औरत का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 1/y। ये हमें माना। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे किया जाएगा औरतें और आदमी वाले में। अगर यहाँ पे लड़का हो, बॉय हो, कोई भी हो, इसी प्रकार से उसको हल किया जाएगा। ठीक है। एक आदमी का एक दिन का कार्य 1/x और एक औरत का 1/y। इसने बोला है 4 आदमी, तो 4 आदमी हैं तो गुणा 4/x, 4 आदमी। ठीक है। प्लस 6 औरतें, 6/y। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 1/8। यह हमारी हो गई 1 नंबर बात। फिर उसने बोला 3 आदमी, तो 3/x प्लस औरतें कितनी? 7 औरतें, 7/y, 7 औरतें बराबर कितने दिन में? 1/10 दिन में। नंबर 2। अब हमें छठी क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है सरल करना। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसमें से एक में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि पद बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम पद बराबर करेंगे, x की वैल्यू बराबर करेंगे, तो हमें ऊपर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, करते हैं। 3 से गुणा करो, 12/x प्लस 18/y बराबर 3/8। यह समीकरण नंबर हो गई 3। यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 3। अब 4 की गुणा इसमें करेंगे, 12/x प्लस
28/y बराबर 4/10। यह समीकरण नंबर 4 हो गई। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये इससे साफ हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब हर बराबर है तो 28 में से 18 गए 10, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 10/y बराबर, ठीक है, यहाँ घटा देंगे 4/10 माइनस 3/8। इसमें से घटा दो से, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और यहाँ पे हो जाएगा 8 पंजे 40, 15, तो 1/40। तो ये है 10/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। y की वैल्यू कितनी आई 400, ठीक है। जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे, एक औरत का एक दिन का कार्य, यहाँ पे देखेंगे एक औरत का एक दिन का कार्य कितना हुआ 1/400। यही हुआ ना y की वैल्यू यहाँ पर रखने पे 1/400। ये कितना हुआ, एक औरत का एक दिन का कार्य है। पूछा क्या है 20 औरत का एक दिन का कार्य, तो 20 औरत का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 20 औरत का। जब एक औरत 1/400 कर रही है तो 20 औरत कितनी करेगी, इसमें 20 की गुणा कर देंगे। तो 0 से 0, 20 से 2 से काटा 20 बार, तो 20 औरतें 20 ही दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगी। यही आपका आंसर। कितने दिन में समाप्त कर देगी 20 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा देखो, माना एक आदमी का एक दिन का कार्य 1/x, एक औरत का कार्य 1/y। बोला है 4 आदमी और 6 औरतें, तो जब एक आदमी का कार्य 1/x है तो 4 का कितना हुआ 4/x, 6 औरतों का कितना हुआ 6/y, टोटल कार्य कितना हुआ 8 दिन में, तो 1/8 समीकरण नंबर 1। फिर बोला है 3 आदमी तो 3/x प्लस 7 औरतें 7/y, कितने दिन में कर रहा है 1/10। अब इन दोनों को हल कैसे करेंगे, अगर हम x या x के पद बराबर कर लो या y के, हमने यहाँ पे किए गए x की, तो पहली समीकरण में 3 से गुणा कर दी और दूसरी में 4 से। तो करो 3 से करी 12/x, 3 की यहाँ पर करी 18/y, 3 की यहाँ पर करी 3/8, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ पे किया 12/x प्लस 28/y बराबर 4/10। तो x की वैल्यू हमें कट गई, तो यहाँ पे किया 28/y माइनस 18/y, तो यहाँ पे किया तो ये हो गया 10/y बराबर 4/10 में से 3 घटा देंगे हम। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 से आपस में कट जाएगा, तो 4/10 माइनस 3/8, तो 40 एलसीएम आ गया। तो 4 चौक 16, 3 पंजे 15, तो 16 में से 15 गए 1/40। यहाँ पे हमें प्राप्त हुई y की वैल्यू। y की वैल्यू प्राप्त होने पे क्या हुआ, एक औरत का एक दिन का कार्य हमें मिल गया। तो एक औरत का एक दिन का कार्य कितना हुआ 1/400, ये 1/400। जब हमें एक औरत का कार्य मिल गया है तो 20 औरत का निकालने में क्या दिक्कत है। तो भाई साहब एक औरत का कार्य 1/400, 20 औरत का काम 1/400 गुणा 20, 20 से 400 को उड़ा दिया 20 बार, तो 20 औरतों ने 20 दिन में काम खत्म कर दिया। उठाओ अपना काम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है।
एक पुरुष, एक मैन है और एक वोमेन है, आदमी और पुरुष मिलके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 33 दिन में। तो समय और कार्य विपरीत हो गए, तो 1/33, एक दिन का कार्य 1/33। ठीक है। अब बोला है उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 के अनुपात में है। ठीक है। तो एक पुरुष तथा एक महिला का कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है? 14:11 है। अगर आदमी 14 काम कर रहा है तो औरत कितनी करेगी? 11। ठीक है। तो हमें पूछा है महिला का कार्य, तो एक महिला का एक दिन का कार्य। ठीक है। दोनों मिलकर 33 दिन में कर रहे हैं। उनका अनुपात कितना है? 14:11 है। 11 दोनों को कितना हुआ? 25। तो 11 3 33, 3 बार, तो 1/75। तो महिला कितने दिन में पूरा कर देगी? 75 दिन में पूरा कर देगी महिला। समझ में आया? नहीं आया तो अब आपको बताया जाएगा। औरत और पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं एक काम को? 1/33। उनका काम किया गया 1/33 एक दिन में। एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता कितनी है? 14:11। तो एक महिला का एक दिन का कार्य, दोनों मिलकर 1/33 गुणा एक दिन का कार्य एक औरत कितनी कर रही है? 11/25, 14 + 25। टोटल अनुपात में से जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? 50/40। 50/40 क्या है? 50 में से 40 नंबर आए हैं। तो इसी प्रकार 25 में से 11 आए हैं, किसके? औरत के। तो 11/25, तो दोनों को हल किया, 11 से 33 को काटा 3 बार, तो 25 3 75। तो एक वो औरत कितने दिन में पूरा कर देगी महिला? 75 डेज में कंप्लीट। उठाओ अपना कार्य, लो। क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने दिया है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको बताया है। तो क्या बोला? 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, मगर 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में ये आदमी दोनों कर रहे हैं और 12 दिन में ही 14 पुरुष इस काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गए 6 पुरुष प्लस 4 महिलाएं बराबर 14 पुरुष। बताओ कैसे? 6 पुरुष और 4 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर हुई? 14 पुरुष के, क्योंकि ये दोनों बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है। कितने कर रहे हैं? बराबर। तो इस समीकरण को हल कर लेंगे। 6 में से 14 गए, कितने हो गए? 8 पुरुष हो गए। 8 पुरुष किसके बराबर हो गए? 4 महिला के। 8 पुरुष 4 महिला के बराबर हो गए। यहाँ पे समीकरण को समझना है। ये बोला है 6 और 4, ये 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं, मगर 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो दोनों बराबर हुए। 6 पुरुष और 4 महिलाएं 14 पुरुष के बराबर हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया? 8 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर हो गया। ठीक है। अब देखो 14
14 पुरुष का काम, एक दिन का काम कितना हुआ 1/12। तो एक पुरुष का काम कितना हुआ, एक पुरुष का 1/12 गुणा 14। ठीक है, एक पुरुष का काम इतना हुआ, तो हमें कितना चाहिए 8 पुरुष का। तो 8 पुरुष का काम कितना हुआ 8 पुरुष। तो जब एक पुरुष इतना कर रहा है तो 8 पुरुष कितने करेंगे, तो गुणा 8। 8 से काटो 2 से 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, फिर 2 से काट दो 7 बार। तो कितना आ गया 1/21। तो 8 पुरुष 21 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। मगर 8 पुरुष किसके बराबर है, 4 महिलाओं के। तो 4 महिलाएं भी तो उस काम को 21 दिन में समाप्त कर देंगी। तो ठीक है, तो 4 महिलाएं भी 21 दिन में समाप्त कर देगी। तो पूछा है 4 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर देगी, तो 4 महिलाएं भाई साहब 21 दिन में उड़ा देगी उस काम को। दोबारा देखे क्वेश्चन, 6 पुरुष और 4 महिलाएं बराबर किसकी हुई, 14 पुरुष की। क्यों, क्योंकि 4 पुरुष और 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में समाप्त कर रही है, और 14 पुरुष भी उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ 6 पुरुष और 4 महिलाएं बराबर 14 पुरुष। 14 में से 6 पुरुष घटाए तो 8 पुरुष। 8 पुरुष महिलाएं 8 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर यहाँ पे हमने निकाल लिया। हमें पता है 14 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं। तो 14 पुरुष का एक दिन का काम 1/12, एक पुरुष का 1 दिन का काम, तो 14 बटे में आ जाएगा 12 गुणा 14। तो एक पुरुष का एक दिन का काम इतना है। तो हमें 8 पुरुष का निकालना है। तो 8 पुरुष का कितना हो जाएगा, जब एक आदमी इतने दिन का काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो 8 कितने करेंगे, तो गुणा में आ जाएगा 8। तो 8 को हल किया, समीकरण को हल किया 1/21। तो 8 पुरुष जब 4 महिलाओं के बराबर है, तो जब 8 पुरुष 21 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो 4 महिलाएं भी 21 दिन में पूरा कर देंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1। अब लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का, जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन समय और वर्क का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 4 आदमी या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोग होशियार हो गए होंगे। तो क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, ये आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 आदमी अथवा 6 लड़के। ठीक है, मतलब 4 आदमी, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख लेते हैं। 4 आदमी 6 लड़के बराबर है ना, चाहे तो 4 आदमी होंगे या 6 लड़के होंगे। ठीक है, तो एक आदमी, अगर एक आदमी है वो कितने लड़कों के बराबर होगा, वो 6/4 लड़कों के बराबर होगा। 6/4 लड़के के बराबर एक आदमी होगा। ठीक है, ये हमने निकाला, क्योंकि 4 जो है वो 6 के बटे में चल जाएगा, तो एक आदमी बचेगा। 6/4 बराबर एक आदमी। ठीक है, तो 6 आदमी, अगर हम 6 आदमी निकालें वो किसके बराबर होगा, 6 आदमी किसके बराबर होंगे, तो 6/4 गुणा 6। तो 2 से काटो 2 बार, 2 तिया 6, फिर 2 से 6 को काटो 3 बार, तो 9 लड़के। तो भाई साहब 6 आदमी बराबर 9 लड़के हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसने बोला है ऊपर, तो 6 आदमी और 11 लड़के मिलकर, ठीक है, तो यहाँ पे बोला 6 आदमी और 11 लड़के। 6 आदमी किसके बराबर है, 9 लड़कों के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6 आदमी की जगह 9 लड़के लिख देंगे। 9 लड़के प्लस 11 लड़के, 9 लड़के प्लस
11 लड़के। टोटल कितने लड़के हो गए? 20 लड़के हो गए ना। 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो 6 लड़के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 1/20, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं ना। तो 6 लड़के एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। यह बात यहाँ पे बोली गई है, 6 लड़के 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक लड़के का कार्य कितना हो जाएगा? जब 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा ना। तो 20 गुणा 6, 120 दिन में पूरा करेगा। जब 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा। तो 20 गुणा 6 तो 120 दिन में पूरा कर देगा। तो 20 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 20 लड़के कम दिन में पूरा करेंगे। 20 लड़के कम दिन में पूरा करेंगे। तो 120 गुणा 120/20, यहाँ से 0 से 0 काटी, 20 छिक्का 120, तो कितने दिन में? 6 दिन में। 20 छिक्का 120, तो 6 दिन में पूरा कर देंगे 20 लड़के। तो सीधा 20 लड़कों का मतलब 6 आदमी और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 6 दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। दोबारा देखें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको करने में मज़ा आएगा। प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। देखो, 4 आदमी अथवा 6 लड़के 4 आदमी अथवा 6 लड़के, तो 4 आदमी किसके बराबर हुआ? 6 लड़कों के बराबर हुआ। तो एक आदमी बराबर क्या हुआ? ये जो 4 है वो 6 के बटे में चला जाएगा, 6/4 लड़कों के बराबर एक आदमी हुआ। तो 6 आदमी, यहाँ पे हमारे पास 6 आदमी के बारे में पूछा है तो 6 आदमी को निकालेंगे। 6 आदमी बराबर 6/4 गुणा 6, तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आदमी बराबर 9 लड़के आ गया। तो 6 आदमी और 11 लड़के, तो 6 आदमी हमारे पास 9 लड़कों के बराबर है। तो हम यहाँ पे 6 आदमी की जगह 9 लड़के प्लस 11 लड़के 20 लड़के, तो 20, ये पूछा है 20 लड़कों का, 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो भाई 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक लड़का, सीधी बात है, एक लड़का उसको ज़्यादा दिन में लगाएगा। तो 20 गुणा 6, 120 दिन में एक लड़का कर रहा है। तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो कम दिन में करेंगे ना। तो 120/20 बराबर 6 दिन। तो 6 दिन में सारा काम उड़ा के फेंक देंगे। तो आपका को आंसर 6 दिन। धड़ाक से क्वेश्चन खत्म और हमारा चैप्टर भी खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस और आपको सक्सेस के पायदान पर आपको बिठा के रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ख़त्म हुआ, आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।